नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी ट्रेडिंग की बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए जिससे आपके पास कोई भी जानकारी मिस ना होने पाए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, इस स्ट्रेटजी की मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो वेरी रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि इसमें अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो ये समझ लीजिए कि आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे और आपकी जितनी कैपिटल आप लगाए हैं वो कैपिटल बस 2 मिनट में पलक झपकते ही चली जाएगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जब कभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाएं तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो लीजिए, आपके सामने चार्ट ओपन हो गया। अब इस चार्ट पे बड़े ध्यान से देखिए, बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अब इस चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें, आपको ये जो स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना है सबसे पहले, ये 10 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे इस्तेमाल करना है। 5 मिनट के चार्ट पे स्ट्रेटजी का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ये बोलिंजर बैंड की 2 लाइन डाल दी है। आमतौर पर बोलिंजर बैंड की 3 लाइन रहती है, तो आपको 3 लाइन का कोई दरकार नहीं है, केवल 2 लाइन आपको लगाना है। तो जैसे ही आप बोलिंजर बैंड यहाँ इंडिकेटर से डालेंगे, तो आपको यहाँ पे 3 लाइन दिखती है। ये सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मिडिल लाइन को आपको हटा देना है, केवल अपर लाइन को और लोअर लाइन को रखना है। उसके बाद ये जो अपर लाइन रहती है इसको अपर बोलिंजर बैंड की लाइन, और जो लोअर लाइन रहती है उसको लोअर बोलिंजर बैंड की लाइन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनपुट्स में जाके आपको जो इनपुट्स की सेटिंग रखना है वो 10 और 1 रखना है, यानी कि लेंथ में रहेगा 10 और मल्टी में रहेगा 1। तो ये बात समझ में आ गया। अब आपको देखिए, जब बोलिंजर बैंड की लाइन डालेंगे तो इन दोनों लाइनों में आप देखते हैं कभी-कभी फासला बहुत कम हो जाता है, यानी बोलिंजर बैंड की लाइन आपस में बहुत सिकुड़ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके बीच का फासला काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे फासला काफ़ी कम हो गया। जब कभी फासला कम हो जाता है तो आप मान के चलिए कि वहाँ पे अब बड़ा मूव आने वाला है। ये हमेशा होता है बोलिंजर बैंड में। तो आपने देखा कि यहाँ पे जैसे ही फासला कम हो गया, और आपको ट्रेड तभी लेना है फासला कम होने के बाद, जब कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन आए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर ब्रेकआउट आता है तो आपको बाइंग लेना है, यानी आपको कॉल बाई करना है, और आपको ब्रेकडाउन नज़र आता हुआ दिखे तो आपको पुट बाई करना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकडाउन आया, अब यहाँ पे अगर आप लाइन डाल लें रेजिस्टेंस की, तो आप पाते हैं कि यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस था इस चार्ट पे। तो आपने देखा कि यहाँ पे जैसे ही इस लाइन का ब्रेकडाउन आया, आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। उसके बाद देखिए कि उसमें बैंक निफ्टी 40,000 चल रहा था। 40,000 से बैंक निफ्टी सीधा गिर के 40,800 तक पूरा चला, यानी 200 पॉइंट का मूव। तो आपको इस स्ट्रेटजी में लगभग में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएँ और 100 पॉइंट का अपना टारगेट रखें। लेकिन आप ध्यान रखें कि जैसे आपको ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आपको 30 पॉइंट, 40 पॉइंट का मूव मिल जाए, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएँ। स्टॉप लॉस को हटा के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार प्रॉफ़िट हाथ से आ जाने के बाद प्रॉफ़िट को आप क कतई छोड़ने की कोशिश ना करें। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितना अच्छा मूव आया। अब अगर इसी चार्ट पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत जगह पे ऐसे मूव मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बोलिंजर बैंड की लाइन आपस में बहुत सिकुड़ गई, और जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया इस लाइन पे, आप चाहें तो ये बड़ी रेजिस्टेंस की लाइन थी। अब आपने यहाँ पे देखा कि जैसे बोलिंजर बैंड की लाइन आपस में सिकुड़ गई, यहाँ पे ब्रेकआउट आया इस लाइन का, आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करें। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देके इसको ट्रेल करते तो कितना अच्छा मूव मिलता। देखिए, इस स्ट्रेटजी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस स्ट्रेटजी में आपको ट्रेड डेली नहीं मिलेंगे। आपको हो सकता है कि 2 दिन, 3 दिन का इंतज़ार करना पड़े। ट्रेड मिलेंगे कम, लेकिन जब भी ट्रेड मिलेंगे, ट्रेड का सक्सेस का रेट काफ़ी ज़्यादा रहेगा और स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और आपको ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने को मिलेंगे। तो ये स्ट्रेटजी की खासियत है। अब आप इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आप ध्यान रखें कि जब भी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें, आपको हमेशा एट द टाइम ऑफ मनी इसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट बाय करना है। जब भी बाय करें, आप आउट ऑफ द मनी या फिर इन द मनी न ना बाय करें तो ज़्यादा अच्छा है इस स्ट्रेटजी में। देखिए, अगर आप यहाँ पर भी देखें इस चार्ट को बड़े ध्यान से, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए बोलिंजर बैंड की लाइन आपस में काफ़ी सिकुड़ गई। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन आया। उस ब्रेकडाउन के बाद आप देख रहे हैं कितना अच्छा यहाँ पे मूव मिला। तो ऐसे आपको बहुत से मूव
देखने को मिलेंगे। लेकिन इस चार्ट पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बोलिंजर बैंड की लाइन आपस में सिकुड़ गई। लेकिन देखिए ये मूव ही आया, 3 बजे कैंडल बना, तो 3 बजे की कैंडल पे हमें ट्रेड नहीं करना है, तो छोड़ देना है हमको। जब हमारे पास समय नहीं है तो उस समय ट्रेड नहीं लेना है और हमेशा अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।